फ्रेंड, टुडे डिस्कशन करेंगे लाइटिंग डीबी के बारे में। जो लाइटिंग डीबी है वो 3 फेज करते क्यों हैं, इसका डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, और सिंगल फेज क्यों नहीं करते हम लोग, 3 फेज ही क्यों करते हैं, तो इसका कारण भी बताएंगे और इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले कनेक्शन जानने से पहले सबसे पहले क्यों यूज करते हैं इसका कारण जान लेते हैं। ओके, फर्स्ट समझिए एक लाइट है, ये जो हमारा इंडस्ट्रियल जो लाइट फिटिंग है ये 150 वाट का है। ओके, ये सब RYB किया हुआ है। ये विजिबल थोड़ा उतना परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये 150 वाट का लाइट पूरा सेट पे लगा हुआ है। ओके, तो कारण क्यों क्या है आइए डिस्कस करते हैं। तो ये 150 वाट है, कितना क्वांटिटी, ये 46 क्वांटिटी है। ओके, 46 मतलब 6900 वाट, 6900 वाट हो गया। तो सिंगल फेज का जो है, अगर सिंगल फेज में अगर सप्लाई देते हैं तो इसका अगर करंट एम्पियर रेटिंग अगर निकालेंगे तो इसका वाट बाय जो वोल्टेज है 240 वोल्ट इंटू जो पावर फैक्टर है 0.8 उसे डिवाइड करेंगे तो 6900 बाय डिवाइड करेंगे 192। ओके, तो 192 को डिवाइड करेंगे तो सिंगल फेज एम्पियर कितना आ रहा है 35.9 एम्पियर। और अगर इसी को अगर 3 फेज में हम डिवाइड करेंगे तो 3 फेज में वाट टोटल कितना है 46 है क्वांटिटी, तो 6900 वाट है। ओके, तो इसको अगर 3 फेज में कन्वर्ट करेंगे तो इसको कन्वर्ट करने के लिए वोल्टेज कितना 415 वोल्ट, पावर फैक्टर 0.8 √3 जो डिवाइड करेंगे 1.732, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 6900 बाय 575। ओके, तो अगर 3 फेज में करते तो 12 एम्पियर। तो आप इसका डिफरेंट देख सकते हैं, अगर सिंगल फेज में इसमें सप्लाई देते हैं तो 35.9 एम्पियर आता है, और अगर यही 3 फेज में सप्लाई देते हैं तो 12 एम्पियर आता है। तो 12 एम्पियर कैसे आएगा, जैसे इसका 3 फेज है RYB, तो RYB में हर एक फेज में R में 12 एम्पियर, Y में 12 एम्पियर और B में भी 12 एम्पियर। तो ये तीनों फेज बैलेंस है, हर एक बैलेंस होना चाहिए। जैसे आप जितना लाइट देंगे उसको 3 में डिवाइड करके टोटल क्वांटिटी को बराबर में ही करना चाहिए। 5% एरर होता है, अगर R में अगर 10 एम्पियर आ रहा है, हो सकता है Y में 9 एम्पियर हो रहा, 8 हो रहा हो, 7 हो रहा, तो अलग अलग रेटिंग हो सकता है, एरर हल्का सा 5% हो सकती है। तो कनेक्शन कैसे करते हैं RYB, तो देखिए फर्स्ट बल्ब को जो लाइट है उसको R देंगे, फिर YB, तो सेकंड 4 नंबर में जा रहा है R। ओके, फिर सेकंड आप देख सकते हैं Y, फिर स्टार्ट करेंगे 2 से तो कितना 5 नंबर में जा रहा है। तो ऐसे ही हर एक को RYB सबको करते हैं। ओके, तो ऐसे ही लाइट है, 6 लाइट है यहाँ प्लांट में, आप देख सकते हैं 6 लाइट। एक कारण आपको समझ में आ गया इसके लिए, और दूसरा कारण, फर्स्ट कारण आपको पता चला, दूसरा कारण क्या है, 3 फेज में अगर एक फेज अगर सप्लाई कट होती है, एग्जाम्पल फॉर R डैमेज होती, कुछ प्रॉब्लम होती है R फेज में, एक फेज सप्लाई नहीं आती, तो B फेज और Y फेज ये दोनों से जो लाइट कनेक्ट है वो लाइट जलेगी और B का लाइट ऑफ रहेगी। एग्जाम्पल फॉर अभी मैं दिखाता हूँ। ओके, किधर का लाइट, हाँ ये ठीक है ना। देखिए ये RCCB विथ MCCB है। ओके, ये 30 मिली एम्पियर, ये 30 मिली एम्पियर क्या है, ये लीकेज करंट है। अगर इसमें RYB है और न्यूट्रल में अगर करंट अगर शॉक मतलब बॉडी में अगर टच होती, कोई भी फेज R हो, Y हो, B हो, कोई भी अगर बॉडी में टच होती है या किसी को शॉक लगती है, रिटर्निंग पाथ इसमें जो काम कैसे करता है, अगर R में 5 एम्पियर जा रहा है तो रिटर्निंग पाथ जो है न्यूट्रल में वो आना चाहिए 5 एम्पियर, ऐसे ही काम करती है। ओके, RCCB विथ MCB। ओके, तो ये शॉर्ट सर्किट को प्रोटेक्शन देगा, ये ह्यूमन सर्किट अगर ह्यूमन को शॉक लगती है इसके लिए प्रोटेक्शन ये देगी। ओके, तो इसके लिए दोनों यूज किया जाता है, RCCB विथ
एमसीबी। ओके, ये ट्रिप का देंगे तो ये ट्रिप होगा। ओके, चेक करने के लिए आर में कितना लाइट है, वाई में कितना लाइट है। तो सबसे पहले ये जो है कंट्रोल जो वायरिंग है, आप देख सकते हैं आर वाई बी, ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल तो लाइट के लिए चाहिए, ये इधर से निकला है आर वाई बी। तो आर ये डिवाइड किया गया है, वाई इसको डिवाइड किया गया है और बी इसको डिवाइड किया गया है। ओके, 10 एम्पियर का ये क्लास सी का एमसीबी लिया गया है। ओके, तो फर्स्ट आर एक देते हैं। तो आर में कितना लाइट है देखिए, 6 लाइट है। तो आर वाई बी, इसके बाद फिर आर स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो ये आर हुआ। सेकेंड ये वाई करते हैं। तो वाई देखिए, दूसरा लाइट आर ये हुआ था, वाई फिर देखिए वाई, फिर उधर दो फेज अभी स्टार्ट हुआ। ओके, अब 2 देख रहे हैं। और तीसरा फेज ये बी 1 करेंगे। तो देखिए तीनों लाइट 1 हुआ। तो हम सबसे पहले आर को ऑफ़ करते हैं, फर्स्ट को। आर देखिए ऑफ हुआ। फिर वाई को ऑफ़ करते हैं। ओके, ये बी फेज का चालू। अगर ये फॉल्ट हुआ तो इतना लाइट ऑफ होगा, 2 फेज, और तीसरा ये ऑफ होगा। ओके, तो अगर एक फेज कोई भी फॉल्ट होती है तो सारा लाइट ऑफ नहीं होगी, ओनली वन एक फेज का लाइट 1 होगी, ऑफ होगी। ओके, फॉल्ट के कारण। तो आई होप आपको समझ में आया होगा एक कारण क्या है। और ये न्यूट्रल कॉमन ही रहती है। तो न्यूट्रल यहाँ से निकाल के यहाँ दिया है, सारा लाइट का ये न्यूट्रल दिया है। ओके, तो और ये आउटगोइंग जो है, जो केबल गया है लाइटिंग के लिए। ओके, और ये न्यूट्रल है, अर्थिंग है, सॉरी अर्थिंग, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का कॉन्टैक्ट ये यूज किया गया है। ओके, ये अर्थिंग के लिए स्पेयर है, ये अर्थिंग है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्यों है। अब डिसएडवांटेज क्या है इसमें? डिसएडवांटेज ये है, क्या इसका केबल जो है, केबल का कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि आर वाई बी में हर एक को डिवाइड करना पड़ता है। आप देख रहे हैं, अगर एक ही फेज रहता तो एक केबल लाना पड़ता, यहाँ आर वाई बी हर एक को अलग अलग लाना पड़ रहा। ये इनकमिंग सप्लाई है, ये आउटगोइंग सप्लाई है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बेनिफिट यही है कि अगर फॉल्ट होती है तो एक फेज में सप्लाई कट होती तो दूसरा फेज का सप्लाई चालू रहेगा। अगर एक सर्किट में लाइट चेंज करना है आर में, तो इसका एमसीबी ऑफ करके हम लोग सर्किट को 1 ही रख करके इसको रिप्लेस कर सकते हैं और मेंटेनेंस कर सकते हैं। ओके।